जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी फाइनल। ये खबर सुबह से आने के बाद पेंशन धारकों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली। पेंशन बढ़ोतरी के 2 नियम भी लागू हो चुके हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा साबित होगा। ये 15 जनवरी 2025 से EPS 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें पेंशनों को अपनी पेंशन आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन बदलावों के तहत पेंशन अब देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इससे उन्हें अपने निवास स्थान से नजदीकी बैंक से पेंशन लेने की सुविधा मिलेगी। साथ ही सरकार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में ये राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। लेकिन इस बदलाव से लगभग 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप इस EPS 95 पेंशन योजना में होने वाले इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानेंगे। EPS 95 पेंशन योजना क्या है और EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो EPFO द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है और कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इससे अलावा अर्ली पेंशन, विकलांगता पेंशन और परिवार पेंशन का भी प्रावधान है। जैसे EPS 95 कैलकुलेशन और मंथली जो मिनिमम पेंशन है, EPS 95 पेंशन को कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है और मिनिमम कितनी पेंशन मिलेगी, तो EPS 95 पेंशन योजना का मुख्य विशेषता है, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। विशेषता विवरण जो है, योजना का नाम एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम 1995, लागू होने की तिथि 16 नवंबर 1995 और संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। लाभार्थी EPFO के तहत पंजीकृत कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि है उसकी 10 साल। पेंशन की पात्रता आयु 58 वर्ष। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह। सेंट्रलाइज्ड जैसे पेंशन पेमेंट सिस्टम जो CPPS क्या है, जो केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली एक नई व्यवस्था है जिसे EPFO द्वारा 15 जनवरी 2025 से लागू किया जा रहा है। ये प्रणाली के तहत EPS 95 पेंशन देश के किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली है जो पेंशन भुगतान को आसान, सुविधाजनक बनाएगी। CPPS के प्रमुख लाभ: पेंशनों को किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत पेंशन क्रेडिट बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के रिटायरमेंट के बाद घर वापस जैसे जाने वाले पेंशनों के लिए सुविधाजनक। लगभग 78 लाख EPS पेंशनों को लाभ होगा। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव: वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। हालांकि ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों द्वारा इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु है जो भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये करने की मांग की है। श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और पेंशन राशि को वेरिएबल महंगाई भत्ते से जोड़ने का सुझाव है। लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होने की उम्मीद बताई जा रही है और EPFO का रूल जो 2025 में PF खाता धारकों के लिए खुशखबरी आ रही है। 2025 से लागू होंगे ये 5 नया नियम। डिटेल्स है जो अब बताया जा रहा है। हायर पेंशन और EPS के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है।
इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। नियोक्ता द्वारा वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। ईपीएफ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025। हायर पेंशन के आंकड़े कुल प्राप्त आवेदन है जो 17,48,775 है। जारी की गई पेंशन भुगतान के आदेश है 16,282। अस्वीकृत आवेदन है 2.6 लाख। और जी हाँ दोस्तों, ऐसे 8वें कमीशन की मांग केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु है। ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। 7वें वेतन आयोग के गठन के 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, 67 लाख पेंशनर्स इससे लाभान्वित होगा। वेतन में संरचना में संशोधन की आवश्यकता पर जोर। ईपीएस 95 पेंशन योजना में अन्य प्रस्तावित सुधार। तो बेहतर इसे पेंशन योजना को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए सुझाव दिए गए हैं। जो पेंशन आय को मुक्त करने का प्रस्ताव है, जो आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, वर्कर्स के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग। ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य। ईपीएस 95 योजना के प्रस्तावित बदलावों को लाखों पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस से पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि से पेंशनों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी है। पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बैंकों और ईपीएफओ के बीच समन्वय स्थापित करना और पेंशनों को नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करना। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव निश्चित रूप से पेंशनों के लिए राहत भरे। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली और न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि से लाखों पेंशनों को लाभ मिलेगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने के लिए सरकार और ईपीएफओ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रस्तावित सुधार के रूप में लागू होते हैं और इसका पेंशनों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों के संबंध में अंतिम निर्णय सरकार और ईपीएफओ द्वारा लिया जाएगा। पाठक को सलाह दी जाती है कि वह नवीनतम अधिकारी जानकारी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।